श्रोताओं, मकर संक्रांति के आते ही तिल, गुड़ और मूंगफली की मिठास वातावरण में घुलने लग जाती है। सर्दियों की ठिठुरन भले ही कितनी अधिक क्यों न हो, परंतु पर्व स्नान का उत्साह कभी कम नहीं होता। और इस बार तो प्रयागराज कुंभ का पावन अवसर है, तो संक्रांति का पर्व विशेष रूप से मनने वाला है। तिल गुड़ का महत्व न केवल स्नान दान पुण्य के लिए है, अपितु स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस विषय में हम भी जुड़ते हैं आयुष विशेषज्ञ से। नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी। मैं होम्योपैथी चिकित्सक हूं इंदौर में, और मैं केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार का सदस्य हूं, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मैं कार्य परिषद सदस्य हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस साल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और मुझे अभी वहां आयुष कुंभ में प्रयागराज में जाने का अवसर प्रदान हुआ था। तो मैं देख करके आया कि कुंभ की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ की तैयारियां इतना अच्छा कर रही है सरकार कि मैं उसको साधुवाद देता हूं। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है बहुत ही अद्वितीय है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। जब तक आप कुंभ में स्वयं नहीं जाएंगे, उन व्यवस्थाओं को देखेंगे नहीं, तब तक आप किसी की बात के सुनने से आपको वो दृश्य समझ में नहीं आएगा। हम लोग वहां पर रात में भी देखने गए थे, बहुत ही मनोहारी दृश्य था रात की नेचुरल लाइट में, और सुबह जब स्नान करने गए तब भी बहुत अच्छा लगा हमको। हालांकि कुंभ का जो आधिकारिक शुरुआत होगा वो 13 जनवरी से होगा, और हमारे देश में 14 जनवरी को सूर्य जो है वो दिशा चेंज करते हैं, जिसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं, और सूर्य की पूजा की जाती है। जहाँ पर हमारे यहाँ गंगा स्नान या फिर जहाँ पर जो नदियाँ होती है उनमें स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। लोग गंगा में स्नान करके जल अर्पित करते हैं और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। उसके साथ ही अगर आप देखें तो जो वर्षों से परंपरा चली आ रही है, हमारे देश में दान का बहुत बड़ा महत्व है, और दान में जो मकर संक्रांति पर दान किया जाता है वो तिल गुड़ है। तिल गुड़ दान करने का महत्व, या फिर आप मकर संक्रांति में देखेंगे तो गुड़ का लड्डू बनता है, ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता है। गुड़ जो है वो मुरमुरे के साथ बनाया जाता है, और गुड़ के साथ बेसन का लड्डू बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग रियल रिसर्चर थे। उनको ये समझता था कि ठंड में जब हम तिल गुड़ खाएंगे तो हमारे शरीर में खून अच्छा बढ़ेगा, हमको एनीमिया नहीं होगा और हम बीमार नहीं होंगे। तो इस पर्व का जो धार्मिक महत्व है वो तो अपनी जगह ही है, लेकिन अगर चिकित्सकीय महत्व देखेंगे तो चिकित्सकीय महत्व बहुत बड़ा है इस पर्व का। मकर संक्रांति के अवसर पर सभी लोगों के घरों में लगभग 15 दिन पहले से ही तैयारियां होने लगती है, और जो व्यंजन बनाए जाते हैं उसमें खास करके तिल गुड़ या फिर चने के साथ गुड़ या फिर मूंगफली के दाने के साथ गुड़, इस तरीके से जो बनाया जाता है तो उसका जो चिकित्सकीय महत्व है वो बहुत ज्यादा है। जब हम तिल गुड़ खाएंगे या चने और गुड़ खाएंगे या फिर बेसन के साथ गुड़ का लड्डू खाएंगे या फिर ड्राई फ्रूट के साथ गुड़ का लड्डू खाएंगे या फिर मूंगफली की पट्टी खाएंगे, जिसको कहीं कहीं चिक्की भी बोलते हैं, तो उससे हमारे शरीर में रक्त बढ़ेगा, नया खून बनेगा, और उससे हमारा जो बोन मैरो है वो मजबूत होगा। हमारे बुजुर्ग लोग ये जानते थे कि ठंड में हम लोग 2 महीने अगर गुड़ का लड्डू का सेवन करेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, और हड्डियां मजबूत रहेंगी तो हम बीमार ही नहीं होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 27 वर्षों से एनीमिया के मरीजों पर काम कर रहा हूं। पूरे देश से हमारे पास एनीमिया के मरीज आते हैं, अप्लास्टिक एनीमिया के, सिकल सेल एनीमिया के, थैलासीमिया के, ITP के, MDS के, पैनसाइटोपेनिया के। और ये जो मरीज आते हैं उनमें सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है, उनको खून की कमी हो जाती है। और इन 27 वर्षों में हमने जो पाया है कि जब हम लोगों को समझाते हैं कि आप गुड़ चना खाया करिए या सत्तू के साथ गुड़ का सेवन करिए, या फिर जो हमारे दलिया घरों में यूज होता है दलिया के साथ गुड़ खाइए, तो उससे हमने देखा है कि उनके शरीर में तेजी के साथ ब्लड बनने लगता है, और वो थोड़े समय दवाई लेकर के स्वतः ठीक हो जाते हैं, और उनको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मकर संक्रांति में आप भी दान करिए और खुद भी सेवन करिए। जैसे आप तिल गुड़ दान करते हैं तो इस तरीके से हम दूसरों का कल्याण भी करते हैं और खुद का भी कल्याण करते हैं। अगर आप
WHO के हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे तो WHO ने बोला है कि सोशल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग को हम अच्छी हेल्थ मानते हैं। तो सोशल वेलबींग क्या है? हमें सोसाइटी के लिए सोचना है, हमें खुद के बारे में तो सोचना ही है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हम सोसाइटी का ध्यान रख सकेंगे, लेकिन सोसाइटी के बारे में जो सोचते हैं वही रियल हेल्दी है। आजकल लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, लोग एक दूसरे को देख करके जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे भाव हमें नहीं रखना चाहिए। हमें सोसाइटी में लोगों को सहयोग करने का और परोपकार करने का होना चाहिए। जागृत हो जाते हैं तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप तीर्थराज प्रयाग में इस महाकुंभ में अवश्य जाएं, तिल गुड़ का खुद भी सेवन करें और दूसरों को भी बांटें, जिससे आप बीमारियों से भी बच सकेंगे और इसका चिकित्सकीय महत्व आप दूसरे लोगों को भी बताएं।